माँ 9 महीने पालती है, बाप 25 साल पालता है, दोनों बराबर है, फिर भी पता नहीं क्यों बाप पीछे है। 2. माँ बिना तनख्वाह के परिवार चलाती है, पिता अपनी सारी तनख्वाह परिवार के लिए खर्च कर देता है, दोनों के प्रयास समान हैं, फिर भी पता नहीं क्यों पिता पिछड़ रहे हैं। 3. माँ जो चाहे पकाती है, बाप जो चाहता है खरीदता है, उनका प्यार बराबर होता है, लेकिन माँ का प्यार श्रेष्ठ दिखाया जाता है, पता नहीं पापा क्यों पीछे हैं। 4. अगर आप फोन पर बात करते हैं तो आप सबसे पहले अपनी माँ से बात करना चाहते हैं, जब आप मुसीबत में होते हैं तो आप माँ के रूप में रोते हैं, जरूरत पड़ने पर ही आप पापा को याद करते हैं, लेकिन क्या डैड को कभी इस बात का बुरा नहीं लगता कि आप उन्हें दूसरी बार याद नहीं करते? मुझे नहीं पता कि बच्चों से प्यार पाने के मामले में पिता पीढ़ियों से क्यों पिछड़ रहे हैं। 5. कोठरी रंग बिरंगी साड़ियों और ढेर सारे बच्चों के कपड़ों से भरी होगी, लेकिन पिता के कपड़े बहुत कम हैं, उन्हें अपनी जरूरतों की परवाह नहीं है, फिर भी उन्हें पता नहीं है कि पिता क्यों पिछड़ रहे हैं। 6. माँ के पास सोने के बहुत से आभूषण हैं, लेकिन पिता के पास एक ही अंगूठी है जो उन्हें उनकी शादी में दी गई थी, फिर भी माँ कम गहनों की शिकायत कर सकती है और पिताजी नहीं करते, फिर भी न जाने क्यों पापा पीछे हैं। पापा पूरी जिंदगी परिवार को संभालने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन जब बात पहचान की आती है तो पता नहीं क्यों वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। 8. माँ कहती है कि हमें इस महीने कॉलेज ट्यूशन देना है, कृपया मेरे लिए त्योहार के लिए एक साड़ी खरीद ले, लेकिन पिताजी ने नए कपड़े के बारे में सोचा भी नहीं था। दोनों में है बराबर का प्यार, फिर भी न जाने पापा क्यों पिछड़ रहे हैं। 9. जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे कहते हैं माँ कम से कम घर का काम देखने के लिए उपयोगी है, लेकिन वे कहते हैं पिताजी बेकार हैं। 10. पिताजी पीछे हैं क्योंकि वे परिवार की रीढ़ हैं, और हमारी रीढ़ हमारे शरीर के पीछे होती है, लेकिन उनकी वजह से हम अपने दम पर खड़े हो सकते हैं, शायद इसीलिए वो पीछे है। तारांकन मुझे नहीं पता कि इसे किसने लिखा है। सभी पिताओं को समर्पित तारांकन। दुनिया के सभी पिताओं को नमन। जनाब, शादियां इसलिए टूट जा रही है क्योंकि पढ़ी लिखी लड़कियां पति की मार खाने से मना कर दे रही है। पढ़ी लिखी लड़कियां पति की बाहर वाली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बर्दाश्त नहीं कर रही है। पढ़ी लिखी लड़कियां रोज मायके से भर भर सामान ज्वेलरी पैसे लाने की बजाय पुलिस स्टेशन चली जा रही है। पढ़ी लिखी लड़कियां बच्चे गोद में थामे मायके बैठकर वर्षों इंतजार करने की बजाय खर्चा मांगने कोर्ट चली जाती है। पढ़ी लिखी लड़कियां कम पैसे में काम चलाना चुन रही है, पति की अयाशियों और मन मर्जियों के बदले मिलने वाले कंफर्ट जोन से बाहर आ रही है। पढ़ी लिखी लड़कियां सुबह माँ, दिन में बहन और रात में वेश्या के रोल में फिट नहीं हो रही, बल्कि एक इंसान बनकर बराबर की इज्जत, प्यार, सम्मान, हक मांग रही है। कुछ समझ आया हो तो ठीक है, वरना पढ़ी लिखी लड़कियां धीरे धीरे समझा ही देगी। बात कड़वी है पर सच है। हर किसी को चाहिए पढ़ी लिखी लड़की और काम करने वाली, पर यह सारे गुण उनमें ना हो।